बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे 17 तारीख तक अब नहीं होंगे। आपको कहीं एहतजाजी धरना मुजाहरे जलाओ घेराव नजर अब नहीं आएगा। क्या मामला है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा अलीमीन गंडापुर के हवाले से कल खबरें आ रही थी कि कल वो लापता हुए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मैं आपको इस खबर के हवाले से भी आगाह करूंगा कि अलीमीन गंडापुर कहाँ थे। लेकिन पहले मैं कल का अहवाल बताऊँ आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं, उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का जो एक उनको हुक्म मिला था कि आपने डी चौक पे धरना देना है और वहाँ आपने बैठ जाना है, मुल्क की मईशत को आपने जाम कर देना है, आपने जो है इस हुकूमत को काम नहीं करने देना। तो सबसे पहले तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि वफाकी हुकूमत या रेंजर्स या पुलिस या आर्मी इतनी कमज़ोर है कि वो अपना दिफा नहीं कर पा रही या वो इन लोगों को मुंतशिर नहीं कर रही। क्योंकि कल खबरें आप लोगों ने भी देखी होंगी कि ये जो मुसल्लह जत्थे जो असला लेके आए हैं अली अमीन गंडापुर, वहाँ से वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस ऐसे लेके आए हैं जैसे वो किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर रहे हैं। तो 11 पुलिस जो लोग वहाँ गिरफ्तार हुए हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उन वो 11 के 11 जो है केपी के पुलिस के लोग हैं। उनके पास से असला भी मिला और उनके पास से जो शैल भी बरामद हुए। तो अब जो है उनको गिरफ्तार किया गया और उनके जो हवाले से पता लगा तकरीबन 40 लोग थे जो उनके साथ आए थे, जो इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और आर्मी पे बाकायदा जो है हमले कर रहे थे, जैसे दूसरे मुल्क की पुलिस है दूसरे मुल्क के पुलिस पे या रेंजर्स या आर्मी पे हमला कर रही है। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद क्यों इस्लामाबाद पुलिस पुलिस नहीं रोक सकी, क्यों उनके कुछ लोग डी चौक पे पहुंच गए। तो मैं ये बताता चलूं कि पुलिस, रेंजर्स और फौज को सलाम है कि उन्होंने सिर्फ अपना दिफा किया और सिर्फ दिफा करते रहे और उन्होंने मुजाहिरीन को सिर्फ मुंतशर करने के लिए उन्होंने शेलिंग वगैरह की। अगर पुलिस, रेंजर्स या आर्मी इन पे स्ट्रेट फायर करते या इन पे तशद्दुद करते तो आप यकीन जाने आधा घंटे में ये लोग सारे लोग चले आते और इतनी नौबत नहीं आती कि इतनी देर तक ये लोग इस्लामाबाद या मोटरवे पर ये लोग मौजूद रहते। तो एक तो ये बात थी। और दूसरा केपी के का अगर आप हाल देखें, 3 महीने हो गए केपीके में कोई सिस्टम ही नहीं है। वहाँ बिल्कुल जो एक मामला कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी के जो मामला आता है, एक सिस्टम है केपी का, बिल्कुल स्ट्रक हो गया है। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल था ना कि शायद केपीके में गवर्नर राज लगाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, क्योंकि रियासत चाहती है कि जाहिर सी बात है, अगर केपीके में अगर पीटीआई का वोट बैंक है तो पीटीआई की हुकूमत रहने दी जाए। तो रियासत का एक अच्छा फैसला है, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। और फिर जैसे एक वफाकी हुकूमत का एक गन इस हुकूमत ने अपने सर लिया जब तहरीक अदम एतमाद के बाद आए, और इमरान खान साहब की 3.5 साल कारकर्दगी में जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ वो भी पीडीएम के ऊपर आया। तो अब हुकूमत नहीं चाहती कि हम जो है केपीके में 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो नहीं चाहते केपीके में इस वक्त जो खराब सूरत हाल है, वहाँ की मईशत का जो बेड़ा गर्क है, ये नहीं चाहते कि हम इस हुकूमत को जो है रुखसत करें और गवर्नर राज लगाएं। तो उसके बाद जो केपीके में जो करप्शन हुई है, जो मामला खराब हुए हैं, वो गन भी हमारे सर पर आ जाए। तो बहरहाल हुकूमत का एक अच्छा इकदाम रहा। लेकिन अब बात करें हम अली अमीन गंडापुर की, कि अली अमीन गंडापुर के कहाँ थे। अली अमीन गंडापुर जो है जब काफिले की सूरत में पेशावर से निकले थे, उसी वक्त इन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो है तबीयत खराब है। तो जब इस्लामाबाद पहुंचने लगे थे तो कुछ किलोमीटर पहले ही बता दिया कि अली अमीन गंडापुर की जो है तबीयत जो है नासाज है और उनको जो है हो सकता है कि ट्रीटमेंट दी जाए। तो अली अमीन गंडापुर जो एकदम लापता हुए थे, वो लापता होके केपी के हाउस चले गए थे। और केपी के हाउस ज़ाहिर से उनको कुछ जो साथ थे, उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आला हैं, आपकी तबीयत ख़राब है तो आप चले जाएँ। क्योंकि अली अमीन गंडापुर पहले भी आए थे ना, पहले भी बड़े-बड़े दावे किए थे, लाहौर में किस तरह से लेट पहुँचे। इसके अलावा पिंडी में जब एक दो उन्होंने जलसे में खिताब किया था, जो उन्होंने बड़ा पुरजोश होके जो उन्होंने रियासत को ललकारा था, तो फिर 8 घंटे बेचारे के सिग्नल चले गए थे। तो कल भी इनके कुछ दोस्तों ने उनको मशवरा दिया होगा कि आप ऐसा करें, बीमारी का बहाना बनाकर डी चौक से होते हुए आप निकलें और उसका केपी के चले जाएँ, वहाँ खड़े होकर तस्वीर वगैरह बना लीजिएगा ताकि खान साहब को दिखा दें कि मैं तमाम रुकावटें तोड़कर जो है डी चौक पहुँच गया था, रेड जोन पहुँच गया था। वहाँ से वीडियो क्लिप वगैरह बना लें, खान साहब को दिखा दीजिएगा कि आप जो है डी चौक पहुँच गए, ताकि खान साहब को दिखा के बता दें कि भाई हम पहुँच गए डी चौक, अब आप लिहाजा इस मुजाहरे को जो ख़त्म करने की हिदायत जारी करें। लेकिन बहरहाल उनको जाने नहीं दिया गया और ये जो है संजानी के मुकाम से जो है इस काफ़िले से अलग हुए थे और उसके बाद जो मारगला से होते हुए वो केपी के हाउस चले गए थे। अच्छा, जैसे ही जब केपी के हाउस पहुंचे तो वहाँ रेंजर्स की रेड पड़ी, जो कल खबर फैली ना, रेंजर्स ने जो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया। तो रेंजर्स एहलकार जब अंदर गए तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस पहुंचे थे और पीटीआई की लीडरशिप से वो बात कर रहे थे कि किसी तरह से इमरान खान साहब से रब्ता करके इस एहतजाज को खत्म किया जाए। बहरहाल जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं या रियासती लोग हैं,
तो उनकी जो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से बात करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को मना कर दिया कि हम इमरान खान से कोई बात नहीं करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे कि खान साहब को कायल कर लें, कि उनको बता दें कि आपके हुक्म के मुताबिक हमने जो है जलाओ, गिराओ, तोड़-फोड़ कर दी, रेड ज़ोन में पहुँच गए और रेड ज़ोन में पहुँचकर जो है हमने जो आपके हुक्म के मुताबिक हमने आपका सारा काम जो है कर दिया। लेकिन राब्ता नहीं किया गया इमरान खान साहब से, और हुकूमत ने जो है वाज़े मैसेज दे दिया अली अमीन गंडापुर साहब को और उनको बता दिया कि अब आपकी तबीयत जो है वैसे ही ख़राब है, तो अब हम नहीं चाहते कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। तो अब जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, यकीनन अली अमीन गंडापुर जो है पेशावर पहुँच चुके होंगे, जो बड़े दावे कर रहे थे कि मैं आऊँगा, रेड ज़ोन में बैठूँगा और इमरान खान साहब की रिहाई तक जो है ना हम उठेंगे नहीं। तो यकीनन जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, हो सकता है अली अमीन गंडापुर जो है इस वक़्त पेशावर पहुँचे हों, क्योंकि हमेशा की तरह से यही हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पिटने के लिए आते हैं, बेचारे वो गरीब पिटते रहते हैं, मार खाते हैं और ये लीडर्स जो इनके पीछे से गायब रहते हैं। अब अगर हम इनकी आला क़यादत की बात करें तो आप बताएँ, कहीं असद कैसर, शानदाना गुज़ार, अली मोहम्मद खान और इसके अलावा जो मरकज़ी इनकी लीडरशिप है, उमर अय्यूब और इसके अलावा मुश्ताक गनी, आतिफ़ खान, आप मुझे बताएँ किसी एहतजाजी मुजाहरे में ये लोग नज़र आए हों? क्या गरीब अवाम, क्या ये लोग बेचारे पिटने के लिए लगे हैं? तो अगर आप लाहौर जलसे की बात करें, लाहौर जलसे में बड़े इनकलाब की बात की जा रही थी ना, तो लाहौर का जलसा भी मुकम्मल फ्लॉप है। अगर आप मेरी बात को अगर आप कह रहे हैं ना, तो वहाँ जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ कोई नहीं निकला मीनार पाकिस्तान पे, कोई नहीं आया, सिर्फ़ 600-700 बेचारे वुकला, उन्होंने थोड़ी हिम्मत का मुज़ाहिरा किया। सिर्फ़ वुकला निकले और वुकला ने जो है अपना कचहरी से जो है मीनार पाकिस्तान चौक तक जो है उन्होंने एक रैली निकाली, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आया। यानी कि अब अवाम को जो एक शऊर देने की बात कर रहे हैं, तो अवाम को अब इतना शऊर भी आ गया कि लीडरशिप वीडियो लिंक पे कॉल के ज़रिए जो है अहकामात दे देती है कि आप लोगों ने निकलना है, एहतजाज करना है, खान साहब के लिए मरना है। अच्छा मरे तो ये गरीब मरे, तुम और तुम्हारे बच्चे सेव रहो। भाई निकलना है, पहले आओ, उनकी क़यादत करो, लीडरशिप फ्रंट पे आए, बिल्कुल आएगी अवाम, लेकिन अवाम देखे तो हमारे जो एमएनए, एमपीए, सेनेटर, जो पीटीआई लोग हैं, वो हमारे फ्रंट फुट पे खड़े होके हमें लीड कर रहे हैं। जब आप लोग ही नहीं होगे तो कारकुनान कहाँ से निकलेंगे? तो यकीनन खान साहब क जो है मैं इस चीज़ का कायल हूँ और हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक ईमानदार शख्स हैं, उनको ना पैसे की ज़रूरत है, ना उनको शोहरत की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे एक अमीर तरीन और एक मशहूर शख्सियत है, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, उनका कायल, लेकिन उनको जो टीम मिली है ना, उनकी उस टीम ने उनको मरवाया है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने कई व्लॉग में बात की है कि उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने जो है उनको जो है मरवाया है। अच्छा, मैं अपनी आखिरी खबर की तरफ आता हूँ। मैंने बताया ना कि 17 अक्टूबर तक जो है कोई एहतजाजी मुज़ाहिरा नहीं होगा। तो अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मैसेज दे दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस पे एग्री भी कर लिया है कि पहले ही पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क है और शंघाई तंजीम ताउन का इजलास है, 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी यकीन दहानी करा दी है जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, कि अब 17 अक्टूबर तक जो है हम कोई एहतजाजी मुज़ाहिरा या ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे जो है मुल्क में इंतशार फैले या मुल्क की मईशत जो पहले ही तबाही का शिकार है, कि मुल्क की मईशत पे इसका कोई असर पड़े। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ लोगों की समझ नहीं आई और कुछ लोग अगर बज़िद रहते हैं कि नहीं हमने एहतजाज करना है, मुज़ाहिरा करना है और हमने डी चौक पे आके धरना देना है, तो फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने का भरपूर बंदोबस्त कर दिया गया है। ये थी आज की कुछ अहम खबर, इसके मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबर में, फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।